ओम शांति। पूर्व जन्मों के किन कर्मों से हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं और कौन से कर्म हमारी रक्षा करते हैं। तो देखिए, आज व्यक्ति का जीवन बहुत सारी मुश्किलों में उलझा हुआ है। बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जिनकी वजह से वो अपने जीवन को उलझा देता है, और बहुत सारी ऐसी आदतें भी हैं जिनकी वजह से वो उलझन में फंसता चला जाता है। कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे व्यक्ति अच्छे भले होते हुए भी अचानक उन्हें कर्मों की ऐसी सज़ा मिल जाती है, उन्हें सोचने समझने का भी कभी कभी मौका नहीं मिलता है। अचानक से मान लीजिए, वो कई बार ऐसा होता है कि घर में थे, अच्छे थे, बढ़िया थे, और अचानक से कोई ऐसी परिस्थिति आती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। शरीर की कोई बीमारी आई और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। किसी व्यक्ति ने छोटी सी कोई बात बोली और उन्होंने अपने शरीर के अंदर बहुत बड़ा घात हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। बहुत सारे लोग उनके आगे पीछे लगे रहते हैं, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। और सबसे पहले हम जिसको कोसते हैं वो है भगवान। भगवान, आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया? ये तो बहुत भक्ति करने वाले थे, आपने इनके साथ ऐसा गलत क्यों किया? ये तो आपको बहुत मानने वाले थे, फिर इनके साथ ऐसा क्यों हुआ? ये तो आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन देखिए, व्यक्ति ये भूल जाता है कि भगवान ने हमें श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाया है, लेकिन आज व्यक्ति भगवान की बताई हुई श्रेष्ठ बातों को भूलते हैं। हम ये तो याद रखते हैं कि इस जन्म में इन्होंने कोई बुरा कर्म नहीं किया है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इनके साथ इनके पूर्व जन्म का जो हिसाब किताब है, पूर्व जन्म का जो ये अकाउंट है, वो भी साथ में चल रहा है, जो अधूरा है और जिसका उनको हिसाब किताब चुकता करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर टोटली तरीके से ना कर देते हैं कि इनको बचने की उम्मीद नहीं है। फिर हम भगवान के पास आते हैं कि भगवान इनकी रक्षा करो, ये तो आपके बहुत अच्छे भक्त थे, ये तो भगवान को मानने वाला, भगवान आपका वो तो बहुत अच्छा बच्चा है, इसको आप बचा लीजिए। और फिर डॉक्टर आपको क्या कहते हैं कि ये तो चमत्कार हो गया, इसके तो बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, कोई चांस नहीं थे, ये कैसे बच गया ये तो हमें भी नहीं पता। बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा कि मुर्दा घर से भी मुर्दे जाग जाते हैं, शमशान घाट तक बॉडी पहुंच गई फिर भी जाग जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उस समय उनके पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्म काम में आ जाते हैं जो उन्होंने अपने जीवन में किए हैं। तो देखिए, पाप कर्मों की तो सज़ा मिलती ही है, ये तो सभी जानते ही हैं कि पाप कर्मों को तो भोगना ही पड़ता है, उसकी सज़ा मिलती है। लेकिन अगर जीवन में हमने पुण्य कर्म किए हैं तो उसका फल भी हमें ज़रूर मिलता है, लेकिन उस फल के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होता है। लेकिन कई बार क्या सोचते हैं कि मैं अभी अभी जो कर्म कर रहा हूँ, मुझे अभी अभी उसका फल मिल जाए, मैंने अभी अभी अगर किसी के साथ कुछ अच्छा किया है तो मुझे उस अच्छाई का कुछ रिटर्न मिल जाए। आप सोचिए कि हम कर ही क्यों रहे हैं। भगवान भी हमेशा कहते हैं कि बच्चे, अगर बीज आपने बोया है तो उसको भी आपको 4-5 दिन का समय, 1 सप्ताह का समय लगता है उस बीज को धीरे धीरे ज़मीन से निकलने के लिए। लेकिन हम कहें कि आज मैंने बीज बोया है और कल मुझे उसका फल मिल जाए, ये पॉसिबल तो नहीं है। आपको कुछ समय तो लगता है, आपको 5-7 दिन के बाद थोड़ा सा हल्का बीज उठा हुआ ज़मीन से ऊपर नज़र आता है कि बीज थोड़ा सा अंकुरित हुआ है। तो वैसे ही सोचें कि जब एक बीज थोड़ा सा समय लगाता है अंकुरित होने के लिए, तो क्या मेरे द्वारा जो किए हुए कर्म हैं उसको फलीभूत होने में क्या समय नहीं लगेगा? कई बार हम सोचते हैं कि मैंने अभी अभी किसी को सुख दिया है तो अभी अभी मुझे सुख मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आप अभी अभी अगर किसी को सुख दे करके आए हैं तो भगवान
कोई समय ऐसा डिसाइड करेगा जहाँ पर आप टू मच दुखी हैं तो वहाँ पर आपको सुख देगा। लेकिन जब आप ऑलरेडी सुखी हैं, अगर उस टाइम पर भगवान आपको वो सुख दे देगा तो क्या भगवान के दिए हुए सुख की आपको कदर होगी, उसकी वैल्यू होगी? हमें उसकी वैल्यू कब होती है? जब आप अति दुखी हों और जब आपको कोई सुख की छोटी सी झलक दे जाए। जब आप बहुत दुखी हैं तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति तो हमारे लिए जैसे कि भगवान था। मान लीजिए अगर कोई बिजनेसमैन है, उसको बहुत घाटा होता जा रहा है, अब कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने उस घाटे को वहीं ख़त्म करके उसने कहा नहीं, आप ऐसे नहीं, ऐसे बिजनेस करो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जहां वो घाटे में जा रहा था वो धीरे धीरे बरकत की ओर जाने लगा। तो वो व्यक्ति क्या कहता है कि अगर आप मुझे ना संभालते, ना समझाते, ना मुझे सही गाइडेंस करते तो आज मैं फ़कीर बन जाता, शायद आज मैं बहुत कर्जे में डूब जाता। तो क्या हुआ? वो व्यक्ति कौन था? वो भगवान के द्वारा भेजा हुआ वो दूत था, क्योंकि भगवान ने आपसे कभी ना कभी प्रार्थना की थी कि भगवान मेरा बिजनेस ठप होता जा रहा है, मैं इतने अच्छे कर्म कर रहा हूँ, सभी के साथ अच्छे से रहता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप हमेशा याद रखें कि अगर आप सभी के साथ अच्छा करते हैं तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपका हिसाब किताब किसी ऐसे परिवार के साथ है तो आपको एक परिवार छोड़ कर के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, इंजेक्शन उनको लगते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं। उनको ऐसा भी हो जाता है कि कुछ दिन के बाद उनका शरीर छूट जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि कोई उन्हें गाड़ी में लेकर के जाता है, गोदी में ही सिर रखे रखे और शरीर छूट जाता है उनका। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वेंटिलेटर पर शरीर छोड़ देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि घर में चाय पीते पीते, खाना खाते, पानी पीते पीते, बैठे बैठे, सोए सोए शरीर छोड़ देते हैं। क्योंकि सभी का हिसाब किताब अलग अलग होता है, सभी आत्माओं का हिसाब अलग होता है। सोचो कोई व्यक्ति जो सोया हुआ है और सोए सोए शरीर छोड़ देता है, कोई ना कोई इच्छाएं तो उसके मन में भी होती हैं कि मैं सुबह उठ कर के ये काम करूंगा, ये कार्य करूंगा, लेकिन वो सारी इच्छाएं क्या हो गई? वहीं की वहीं रह जाती हैं। हम आज देखिए व्यक्ति इच्छाओं के पीछे भाग रहा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन अगर हम ये ध्यान में रखें कि मेरे माइंड के अंदर जो उलझने हैं उनको निकालने का सीधा साधन क्या है? सबसे अच्छा साधन है परमात्मा की याद, जिसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। आज आपको कहा जाए कि परमात्मा की याद में बैठो, भगवान को याद करो, तो क्या कहते हैं? मेरे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। और अगर कहा जाए कि आपके घर में आपके दोस्त मिलने के लिए आए तो आप कैसा रिएक्शन लेंगे? फटाफट भागे हुए जाएंगे और उनको गले लगाएंगे, उनसे मिलेंगे। लेकिन अगर सोचिए आपको कहा कि आप परमात्मा की याद में बैठिए तो आप क्या कहते हैं कि बस 5-10 मिनट बैठ सकता हूँ, मेरे को और काम है, घर जाना है, मैं 5-10 मिनट टाइम दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। आप सोचिए, अपने आप से बातें करें कि हमारे जीवन में जितनी भी उलझनें हैं उसका कारण हम स्वयं हैं, हमारी बिगड़ी हुई रूटीन है, हमारी बिगड़ी हुई आदतें हैं। आज हम कहाँ भगवान को समय दे पा रहे हैं? कोई भी मनुष्य है, अगर कोई सहयोगी आत्मा है, अगर कोई आपका मित्र संबंधी दोस्त है तो आप उनके लिए कितना समय दे देते हैं? और वहीं अगर आपसे कहा जाए भगवान के घर में बैठे हैं तो आप भगवान के लिए कितना समय देते हैं? दोनों में अभी फ़र्क पता चल जाएगा। अब सोचिए कि अगर परमात्मा की याद में आपको बिठाया जाए तो सबसे पहले आप घड़ी को देखते हैं कि मुझे बस 10 मिनट बैठना है, इससे ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है। और अगर आपके पास कोई मिलने के लिए दोस्त आ गया है या आपकी कोई मनपसंद पिक्चर लगा दी जाए, आपकी मनपसंद की फिल्म लगा दी जाए, मूवी लगा दी जाए, तो आप घड़ी को देखेंगे? क्या आप ये बोलेंगे कि मेरा मन नहीं लग रहा, मेरे पास टाइम नहीं है? ऐसा बोलेंगे क्या आप?
आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके 3 घंटे कब निकल गए और ऐसी मस्ती से आप बैठेंगे। और अगर बाजू में कोई बच्चे, कोई व्यक्ति आवाज़ कर रहा होगा तो उनको डाँट लगाते हैं कि चुप रहो, नहीं तो बाहर निकल जाओ। इतना ध्यान से, इतना मन लगा करके आप उस मूवी को देखते हैं, या कि कोई व्यक्ति आ जाए आपसे मिलने वाला तो इतना ध्यान से, मन से उस व्यक्ति से आप बात करते हैं। और भगवान को याद करने के लिए अगर आप 10 मिनट, 20 मिनट बैठते हैं, आधे घंटे बैठते हैं, तो आपका ध्यान बार बार घड़ी की तरफ जाता है। कितना समय हो गया है, अमृत वेला करने बैठे हैं तो अरे अभी तो 4:15 ही हुआ है, अभी तो 4:30 ही हुए हैं, कब तक 4:45 होंगे। बार बार नुमा शाम देखेंगे 6 बजे, 6:30, 7 बजे हैं, 7:15, बार बार घड़ी की तरफ आपका ध्यान जाता है। मूवी देखने में कोई टाइम की लिमिट नहीं है, दोस्त से मिलने में कोई टाइम की लिमिट नहीं है, लेकिन भगवान को याद करने में हम टाइम की लिमिट देते हैं। क्यों? जहाँ पर मुझे शक्ति मिलनी थी, जिस भगवान से मुझे शक्ति मिलनी है, मुझे उससे ऊर्जा मिलनी है, एनर्जी मिलनी है, मुझे पावर मिलनी है, वहाँ पर तो हम टाइम की लिमिट बना लेते हैं कि बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और जहाँ मेरी शक्ति हीन होती जा रही है, शक्ति कमी होती जा रही है शक्ति की, वहाँ अनलिमिटेड टाइम है। तो सोचिए फिर, जब आपको तकलीफ़ होती है, कोई मुसीबत आती है, कोई दुख होता है, जब मुझे परेशानी होती है, तो फिर किसके पास जाते हैं? भगवान के पास, क्योंकि वो दोस्त भी समय रहते आपका हाथ छोड़ सकते हैं। ट्रस्ट तो आपको उस पर भी नहीं है, पर हमें बातें करने को मिल जाएगा। लेकिन भगवान हमसे कोई बातें नहीं करता है, इंसान तो फिर भी बातें कर लेता है। और हमें भगवान के साथ बातें करनी आनी चाहिए, क्योंकि जब हमें भगवान के साथ बातें करना आ गया तो हम अपने मन की हर बात भगवान को सुना सकते हैं, और वो भी मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। क्योंकि भगवान की भाषा को वही आत्माएं समझ सकती हैं जो उनके साथ क्लियर कनेक्शन में होंगी। लेकिन जिनका भगवान से कनेक्शन ही नहीं है, तो वो भगवान की बात को क्या समझेंगे कि उसे क्या चाहिए। आज हम अपनी रूटीन में इतना बिजी हो गए हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या क्या अपने जीवन में गलत करते जा रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप सदा याद रखें कि कर्म एक ऐसी चीज़ है जो आपको अंतिम समय तक साथ रहती है, और कई लोगों को धोखा भी मिल जाता है कर्म से। लेकिन अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, सद्मार्ग पर चले हैं, भगवान के पथ पर चले हैं, तो आप बुरे कर्मों से बच सकते हैं। और अगर आपको बहुत सारे लोगों ने आपको समझाया है आप श्रेष्ठ कर्म करो, अच्छे कर्म करो, लेकिन आज कर्म भी हम दिखावे के साथ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आज ऐसे देखे हैं, कर्म तो करते हैं, अच्छे भी करते हैं, पर उसके साथ जोड़ देते हैं दिखावा। मैं कर रहा हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा और इसको कोई कर नहीं सकता है। और जहाँ पर मैं आ गया, वो कर्म भगवान को प्रिय है ही नहीं। क्योंकि रावण भी क्या कहता था, मैं संपत्तिवान, मैं धनवान, मैं बलशाली, मैं शक्तिशाली हूँ। तो क्या हाल हुआ था उसका? क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में मैं शब्द आ गया, वो हमेशा कमज़ोर होगा और उसे कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसलिए हमेशा याद रखें कि मैं नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। भगवान मेरे से जो कर्म कराएगा मुझे वही करना है। तो आपके जीवन में जितनी भी उलझनें हैं, जितने भी नेगेटिव कर्म हैं, वो सब कुछ पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाएंगे और आपका जीवन बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ बन जाएगा। इसलिए अपने कर्मों की समय प्रति समय जांच करते रहें और हर एक कर्म को ध्यान में रखते हुए करें कि इन कर्मों का फल मुझे एक न एक दिन भोगना ही पड़ता है, तो हमसे कोई भी फिर बुरा कर्म नहीं होगा। ओम शांति।